हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल का पार्ट 2। हम लोगों ने कल इसका पार्ट 1 किया था। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। पार्ट 1 देखा हुआ जरूरी है, देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है? तभी आज का पार्ट 2 समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें था ना, आज वाला ज्यादा ही इंपोर्टेंस होगा। आज हम लोग इस चैप्टर के आज हम पढ़ेंगे और आज इसका एग्जांपल भी कर लेंगे, ठीक है? आज जितना लंबा हो जाए 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन आज इसका एग्जांपल करके छोड़ेंगे। तो चले भाई साहब, सबसे पहले हाँ एक चीज और भाई साहब, ये इसमें लिखा है ना, नहीं लिखा है, लेकिन ये जो चलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में चलेगा, ठीक है? चलिए, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या बोला है? ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप मतलब होता है ढाल। स्लोप मतलब क्या होता है? ढाल होता है, ठीक है? तो ये क्या किया है? इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल, ध्यान से सुनिएगा, एल देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, ठीक है, या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। तो पहले समझिए क्या कहा है। ये रटने से वो ना बोले से नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। देखिए ये लाइन ये हो गया और ये है। तो सुनिए, एक लाइन हमने यहां से क्या किया, एक लाइन हमने यहां से इसे ड्रॉ कर दिया। एक लाइन क्या किया रे, वो लगा हुआ ना, तो कल की तरफ फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा। इस लाइन, ये लाइन लगा हुआ, इस लाइन को हम मान लेते हैं ए लाइन है। लाइन क्या है? लाइन भाई साहब क्या है? एल है। और ये जो एंगल है इधर से ये एंगल है, ये एंगल को मान लिया हमने थीटा। क्या मान लिया? और जब इधर से एंगल ये चलता है तो इसको धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक। एक्स अक्ष से धनात्मक हम लोग करते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज चले, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में चलता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंगल पॉजिटिव होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। अच्छा, ई जब थीटा है तो एक चीज और आप लोग बता दीजिए, ई कितना होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 180 होता है ना भाई। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो अगर देखिए एल लाइन जो है, एल लाइन, ये जो थीटा जो है, ये एल लाइन का झुकाव है। एल लाइन का अगर इंक्लिनेशन है अगर, तो हम tan थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। tan थीटा को क्या बोलेंगे? स्लोप। और स्लोप को जो है डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एंड, इट इज मतलब डिफाइन मतलब सूचित किया गया इसको किससे? एम से। किससे? इसको जो इंडिकेट किया, इंडिकेट लिखे तो चल जाएगा, इट इज इंडिकेटेड किससे? एम से। एम बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। एम बराबर क्या हो जाएगा? यहां का स्लोप हुआ वो क्या हुआ? tan थीटा हुआ। अब तक हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, अगर इस लाइन को हम पकड़ करके हम क्या कर दे, x इधर पे करते हैं, कल हम लोग पढ़े थे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, x अक्ष ये y अक्ष हो गया। तो अगर इसको x अक्ष के पैरेलल ले आए, अगर x अक्ष के पैरेलल ले आए इसको, अगर x अक्ष के पैरेलल ले आए तो थीटा मेरे अंदर से 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो tan 0 का मान क्या हो? 0, मतलब स्लोप 0, मतलब tan थीटा 0। अरे भाई, स्लोप को ही tan थीटा कहते हैं मेरे भाई, स्लोप को ही क्या कहते हैं? tan थीटा कहते हैं, ठीक है? और tan थीटा अगर मान लीजिए अगर ये 0 है, tan 0 का मान 0, मतलब स्लोप भी 0। क्या होगा? स्लोप 0। स्लोप को ही हम लोग किससे डिनोट करते हैं? m से। स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं? ढाल। ढाल को हम लोग m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंडिकेट को डिनोट लिख दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय, ही मस्ट वर्ड है एकदम डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय m, मतलब इसे m से सूचित किया जाता है। हिंदी में दोनों में चलेगा भाई साहब। अब देखिए क्या होने वाला है, ये तो समझ में आ गया। अगर इसको हम ऐसे कर दिए तो थीटा 0 हो जाएगा। अब कहेगा सर ऐसे तो एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक और चीज, इसको हम टांग पकड़ के ना कर दे, y एक्सिस के समांतर कर दे। अगर इसको हम y एक्सिस के समांतर कर दे, टांग पकड़ के ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए तो थीटा 90 होगा।
ऐसे कर दिया जाए तो थीटा tan 90 होता है अपरिभाषित मेरे भाई, अनडिफाइंड। tan परिभाषित जो 90 होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड ना। तो tan 90 अगर हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। स्लोप क्या हो जाएगा, इसी को अगर सुनिए ध्यान से, अगर सुनिए लाइन एल है, थीटा एंगल थीटा है, अगर थीटा जो हो एल लाइन का अगर झुकाव हो तो tan थीटा को हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। क्या कहेंगे, स्लोप। तो m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। डायरेक्ट आपको अगर सवाल में थीटा दिया हुआ हो, डायरेक्ट सवाल में अगर थीटा दिया हो तो सवाल डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, m बराबर और कहेंगे स्लोप निकालने के लिए तो डायरेक्ट निकालेंगे tan थीटा। ठीक है, चलिए अब यही बात हमने लिख दिया यहाँ पे कि भाई साहब x अक्ष पर या x अक्ष से समांतर, ठीक है, स्लोप इज 0 ऑन कहां पे, x एक्सिस पर, और x एक्सिस के पैरेलल में स्लोप 0 होगा। भाई हमने पीछे बताया ना, अरे भाई साहब x एक्सिस से समांतर अगर लाइन जाएगा तो tan थीटा 0 होगा, tan 0 का मान 0। अगर tan अब सुनिए अगर x y अक्ष या y अक्ष के समांतर अगर हो तो स्लोप क्या हो जाता है, अपरिभाषित, मतलब अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड। बात समझ गए, कोई दिक्कत, बढ़ा जाए आगे क्या कहता है भाई साहब, आगे कहता है कि स्लोप ऑफ अ लाइन वेन कोऑर्डिनेट, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ऑफ एनी 2 पॉइंट ऑन अ लाइन, 2 पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट। देखिए कैसे ये क्या बोला यार, अभी समझ में नहीं आता, अभी इधर देखने का, इधर देखने का, इधर देखो, यहां पर ऐसा कर दिया हमने, ऐसा कर दिया कोई दिक्कत, वहां सिर्फ एंगल था, यहां भी एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पर ये जो लाइन एल है, ये लाइन एल पर 2 पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट, तब स्लोप कितना होगा, तब स्लोप कितना होगा सो बताइए। तो भाई हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, क्या ले ले, इसको बोलेंगे x1 y1, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं b, इसको x2 y2 बोले क्या, अच्छा l को इधर घसका देते हैं, ये लाइन है x2 y2, दिख रहा क्या, x1 y1 x2। अच्छा गौर से यहां पहुंचने के लिए यहां से इधर चलना होगा, फिर इधर चलना होगा, कल बात पता है क्या, इसको इसका लंबाई कितना आ जाएगा, x1, इसके लंबाई y1। अच्छा यहां पहुंचने के लिए, जब पहुंचने के लिए दूसरा पेन लिया जाए भाई, इधर पहुंचने के लिए यहां से क्योंकि भाई यहां का तो यही चलेंगे हम लोग, मापेंगे, ओरिजिन यही मानेंगे भाई, ओरिजिन तो है यहां, लेकिन यहां से नहीं, यहां से यहां क्या होगा, x2 क्या होगा, इधर x2, यहां से यहां y2। अब हमको निकालने का है स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा निकालना, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब लंब और आधार। तो थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ लंब आधार, ई लंब आई आधार निकालना है, हमको ये भी पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए। तो क्या करने का, कल भी ये बताए थे, दूरी निकाले थे, तो ये 90, जब ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि अगर ऐसा हो इस पे, ये देखिए यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, जितना सब ये थीटा, स्ट्रेट लाइन हो एंगल एकदम थीटा, सब बराबर होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होता ही है। अब सुनिए, ये पूरा है क्या, ये पूरा x2, ये x1, तो ये क्या हो, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, पूरा y2 इतना y1, ये क्या हो जाए y2 माइनस, तो भाई साहब स्लोप मिलना क्या तेरे को, स्लोप यानी m यानी tan थीटा, tan लंबटा आधार है, कौन बोला रे, m बराबर लंब कितना बे, अरे y2 माइनस y1 ना होगा, कुछ भी लिखा गया, तुम लोग जी बोल रहा है, y2 माइनस y1। तनी स्पीड में हम चल रहे हैं तो तनी ध्यान दीजिए। अच्छा बोले क्या थे, y2 माइनस y1, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
लंब क्या लंब? अरे थीटा के सामने लंब होता है यार, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 और 22। अगर सिर्फ थीटा दिया हो, अगर लाइन कार्टेशियन प्लेन में अगर लाइन एल हो और सिर्फ थीटा दिया हो तो स्लोप हो जाता है tan थीटा। अगर एक लाइन पर दो बिंदु आके बैठा हो, कहाँ बैठा हो? दो बिंदु आके, तो स्लोप जो होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस यहाँ तो वैल्यू प्लस में आएगा, यहाँ कौन कैसे लेंगे? आगे आने वाला है, वहां लेंगे। आइए अब अगला क्या है? कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन टर्न ऑफ देयर स्लोप्स। अब सुनिए, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। लाइन एक होता है, एक लाइन L1 जिसका मतलब दो लाइन से लेना है, करना दो लाइन। अब लाइन कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए और परपेंडिकुलर। पैरेलल और पैरेलल से मतलब ये पैरेलल हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया मेरे भाई। तो ले लीजिए, अभी आइए देख लीजिए ध्यान से, पहले परपेंडिकुलर का बनाते हैं। अभी सुनिए, इधर देखने का, इधर दो लाइन बनाने का, दो लाइन, एक लाइन ऐसे बना दीजिए और एक लाइन ऐसे बना दीजिए। क्या होगा? वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंगल कितना? परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? इसको लाइन L1 मान लीजिए, इसको लाइन L2। L1 लाइन का L1 जो लाइन है उसका स्लोप मान लेते हैं। सुनिए, स्लोप ऑफ L1 मान लेते हैं M1, स्लोप ऑफ L2 मान लेते हैं M2। थोड़े हिंदियों में लिखना है ना भाई। L1 का ढाल M1 मान लिए, L2 का ढाल क्या मान लिए? M2 मान लिए। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दोनों, सुनिएगा बात, L1 लाइन का स्लोप M1, L2 लाइन का स्लोप M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई। इधर देख करते हैं EX एक्सिस होगा, EY एक्सिस होगा, ये सब नया बात हो रही है, समझिए बात को हमारा समझिए। L1 का जो स्लोप M1 है, L2 का स्लोप दिया है भाई, स्लोप से भाई बताना है। अब कह रहा है कि अब इसको बताने के लिए, अगर उस प्रतिबंध बताने के लिए कि क्या हो भाई, अगर दो रेखाएं हो एक दूसरे के समांतर हो, अभी जो पैरेलल बनाया समांतर बना बता देते हैं, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? टू लाइन जो है परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है। क्या है? लंबवत है एक दूसरे के। क्या लंबवत है? अरे एक दूसरे के लंबवत नहीं है, वो चिर रहा है, लंबवत नहीं है। अब सुनिए जरा ध्यान से, बात को समझिएगा। ये जो इस प्रकार है, तो M1 जो स्लोप है जो गुना होगा M2 स्लोप, वो आएगा आंसर कितना आएगा? -1। M1 इंटू M2 बराबर -1। कब? जब दो लाइन दिया हो और दोनों लाइन एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो दोनों लाइन का स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा, दोनों लाइन का स्लोप का जो गुणनफल होगा, ठीक है, वो -1 होगा। क्या होगा? अगर दोनों लाइन को हम अगर क्या कर देते हैं, मतलब दोनों लाइन को क्या कर देते हैं, समझिए। दोनों लाइन को हम पैरेलल कर देते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल। दोनों लाइन क्या हो गया भाई साहब? पैरेलल। मतलब लाइन 1 है लाइन 2, तो वही मान लेंगे। लाइन 1 का स्लोप M1, लाइन 2 का स्लोप M2, तो भाई साहब यहाँ M1 इक्वल टू M2 होगा बे, M1 इक्वल टू M2 होगा। यहाँ थीटा क्या होगी? थीटा हो 0। थीटा दोनों के बीच का एंगल 0 ना होगा। अब कहिएगा सर ऐसे कर दे, और ऐसे कर दे भाई, ऐसे कर दे। ये लाइन N1 लाइन N2 मान लीजिए, क्या दिक्कत है? इधर रे हो गया, रे लाइन को ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ा जाएगा आगे देखिए, जा क्वेश्चन आ गया। अब तो क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया तो इसको बड़ा करने का
बड़ा करने का। देखिए भाई क्वेश्चन आप लोग को खुद करने का, खुद एकदम ध्यान लगाइए कि क्या कह रहा है कि पासिंग थ्रू को लेकर के फाइंड द स्लोप, निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? स्लोप। तो भाई साहब अनुराग का क्या है, तुम लोग अनुराग का देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखिए दो को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो को कोऑर्डिनेट, दो को बिंदु दिया हुआ है। दो को बिंदु देने का मतलब क्या? बिंदु चाहिए, बिंदु। दो को बिंदु देने का मतलब क्या है? दो को बिंदु देने का मतलब क्या है मेरे भाई? बात को समझिएगा, बात को समझिए। ऐसे ऐसे अभी देखिए ऐसे, इस पर 2 पॉइंट है, देखो यहाँ पॉइंट है, वो यहाँ पॉइंट है, निकल जाएगा क्या? अरे भाई साहब यहाँ है 3, -2 और यहाँ है -1, 4 और निकल जाएगा स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला क्या लगी हो? स्लोप का फॉर्मूला क्या लगी? स्लोप मतलब ढाल। अब भाई साहब हिंदी वाले गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि अगले बार से हिंदी का भी क्वेश्चन यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है? हिंदी माध्यमिक क्वेश्चन लिखा रहेगा, टेंशन मत लीजिए, बस मौका दीजिए एक बार। अभी तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर ही किया है, ठीक है? क्या होता है? y2 - y1 बटा x2 माइनस। तो भाई साहब यहाँ x1, y1 होता है क्या? यहाँ x2, y2 होता है क्या? y2 4 - y1 2, 4 - 2 बटा में माइनस है और -2 है। अरे -2 है भाई, बटा में -1 -3 तो 6 बटा -4 यानी 3 बटा 2, ठीक है? इसी प्रकार इसका निकाल लीजिएगा। अरे भाई निकाल दे हम, नहीं ना? हाँ समझ में आता है, ये सब निकाल लीजिएगा। हाँ इसका देख रहे हो, इसका देख रहे चौथा, ये हो गया डी दे डी 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 दे किधर इधर इधर। अरे भाई सिर्फ क्या दिया है? क्या दिया है? इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल दिया है, मतलब ये इसमें ये थीटा दिया, सिर्फ ये थीटा 60। सब जानता है कि स्लोप यहाँ क्या होगा? यहाँ का जो स्लोप होगा, यहाँ का जो स्लोप होगा वो होगा tan थीटा। tan का मतलब tan का नहीं हो, tan का tan 60 डिग्री। यहाँ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब m क्या होगा? tan थीटा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर भाई साहब tan 60 मतलब यार क्या है सवाल? मजा आया क्या? मजा आया क्या? बड़ा आया क्या? आगे क्या? एंगल ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच एंगल है क्या? इसमें कोई पीछे वालों को दिक्कत आ गया? नहीं ना, बड़ा जाएगा। आइए एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए देखिए देखिए, मजेदार है भाई, तुरंत समझाते हैं, तुरंत एकदम मजा ही आ जाएगा, एकदम मजा ही आ जाएगा। देखिए दो लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं ऐसे, कलर चेंज इसको मान लेते हैं लाइन L1, इसको मान लेते हैं लाइन L2। सुनो अंकित कुमार, इसको मान लेते हैं थीटा। तो इसके अंतर कोण पढ़े थे? सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे क्लास 9 में। जितना ई होगा वही होगा, अच्छा ये बात मालूम है, ये वाला बात। इसको मान लेते हैं थीटा 1, इसको मान लेते हैं थीटा 2, इसको मान लेते हैं थीटा 1, इसको मान लेते हैं थीटा 2। हमको निकालने का थीटा, ये निकालने का थीटा, निकालने का ये थीटा निकालने का थीटा कैसे निकलेगा पहले समझिए। अच्छा एगो चीज और पढ़े होंगे, बाह्य कोण और अंतर का अंतर कोण, बाह्य का अंतर कोण। सुनिए मतलब सुनिए, ये जो बाह्यतम कोण जो होता है, ये एक त्रिभुज है, ये पढ़े होंगे, ये त्रिभुज है, ठीक है? ये इस प्रकार दिया, ये बाह्यतम कोण जो है, ये जो है दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, पढ़े होंगे। ये जो बाह्यतम कोण जो होता है, ये कुछ भी है, आलू है, ए है, वो अंतः कोणों के बराबर होगा, बी और सी के बराबर। अभी नहीं है दिखाने बाद पास हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ई बी प्लस सी। हाँ अब निकाल को देख लेता भाई। अरे ये 180 माइनस ए होगा कि नहीं होगा? हाँ पूरा कर देख लीजिए, जितना पूरा जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? तो वही बात थीटा 1 क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? थीटा 2 प्लस थीटा 2 प्लस, हमको तो थीटा चाहिए, यही ना चाहिए रे भाई,
अभी क्या बोला एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच की थीटा चाहिए, ये चाहिए। दो लाइन के बीच का क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा बराबर ये थीटा 1 माइनस थीटा 2, दोनों तरफ tan लगाएगा, tan लगाया दोनों तरफ। अगर tan लगाते हैं तो tan थीटा बराबर tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, अयो गलत tan थीटा 1 माइनस थीटा, बात सुन। अच्छा फॉर्मूला जानते हैं क्या, tan a माइनस b का, जानता है भाई, कहाँ पढ़े थे, त्रिकोणमिति में जानता है क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan, भाई साहब पीछा नहीं छोड़ेगा त्रिकोणमिति, जितना पढ़ाया है आपको त्रिकोणमिति में, ऐसा चाहे 3.1 से लेकर जहां तक पढ़ाया है वो आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ही पीछा नहीं छोड़ेगा। उस समय से वीडियो नहीं बना थे, क्या वैसे पढ़ा रहे हैं 2 बजे से, एक को कॉल नहीं आया, जब गंदी पढ़ाना शुरू किए बस फोन आना शुरू हो गया, पता नहीं क्या है ये सिस्टम है ना रे। tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 बटा में 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अरे भाई साहब है सुन, इसको क्या बोला था हम लोग, m बोलते हैं, तो इसको m1 मान लेंगे, इसको m2 मान लेंगे, तनी आगे बढ़, इसी में लिख देते कहीं जो बचाव करके इसी को टेढ़ भाग करते हैं ना। आइए तो tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला हो गया, tan यानी स्लोप m बराबर जो फॉर्मूला हो गया, सुनने मेरे भाई, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 इंटू m2, इसमें लगाते हैं मोड, क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए, इसमें मोड लगाते हैं, इसमें ये फॉर्मूला बस बन जाएगा। अब सुनिए tan थीटा का बहुत फॉर्मूला हो गया भाई, अगर सिर्फ एक एंगल दिया रहा है तो हम लोग लगाते हैं tan थीटा, स्लोप हो गया tan थीटा। अगर एक लाइन दिया रहा है, एक लाइन उस पर 2 पॉइंट लगा रहा है तो उसका जो स्लोप हो जाएगा m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 के। अगर 2 लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आप कहेगा स्लोप तो दोनों स्लोप के गुणनफल के बराबर -1 होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1, समझे नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अगर दो लाइन है, 2 लाइन के बीच का अगर थीटा पूछता है, मतलब बीच का जो कोण पूछता है, आई जो कोण होता है ये होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, थोड़ा घस फंस हो जाता है। अरे भाई समझते का नहीं, फोन नहीं उठाने करिए, समझिए पढ़ा रहा है वो गुरुजी। हाँ आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, धड़ाक हो जाना चाहिए। क्या भाई सब दिया क्या, द एंगल बिटवीन, दूसरा पेज, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन का एंगल थीटा दे दिया कितना, y/4 एंड स्लोप ऑफ 1 लाइन, एक लाइन का स्लोप दिया है, मतलब m1 दिया है, कितना दिया है 1/2, तो स्लोप ऑफ अदर m2 निकालना है, m2 निकालना है मेरे भाई। कैसे कौन फॉर्मूला से, हाँ एकदम टनाटन व्यवस्था में क्या लिखेंगे। अरे यहाँ क्या दिया आपको, थीटा दिया है, यहाँ क्या दिया आपको, पूछा क्या है m2 पूछा है, कौन सा कोण लगाएंगे इसमें से, कौन tan वाला कोण, अभी जो तुरंत पढ़े हैं सो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस, ठीक है। अब मोड छोड़ ना यार, लगा देंगे ना अंतिम में, चल भाई तेरे को चाहिए tan थीटा का मान, हाँ देख तो एक बार तो दिया होना चाहिए, मतलब एंगल क्या ऑब्ट्यूज एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल का हम निकाले π/4 45 एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, वो सब केस होता है। देख लेते हैं इसमें, देख ले भाई साहब, देख ले भाई, देख इधर
M1 का मान कितना है 1/2 माइनस M2 का मान कितना आने वाला है बटा में 1 प्लस M1 का मान कितना 1/2 और M2 π/4 1 और 1 ना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 माइनस 2 M2 बटा में ये भी उत्तम ले लिए तो ये 2 आई 1 प्लस 2 M2 चलेगा क्या नहीं समझ में आया कौन ई एक बटा में देंगे 2 का उत्तम तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 का तो 1 माइनस 2 M2 आई एक यहाँ भी तो इसी है 1 प्लस 1/2 M2 तो सुनिए यहाँ 1 और 2 का लघुत्तम तो क्या हो जाएगा 2 तो 2 प्लस में M2 हाँ अब क्या कर दीजिए जाए कुछ नहीं 2 से 2 तो पहले हो जाएगा 2 से 2 पहले हो जाएगा आइए तो 1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 M2 बटा में 2 प्लस M2 क्रॉस पति क्रॉस में बदल दीजिए 2 प्लस M2 बराबर 1 माइनस 2 M2 इधर माइनस इधर प्लस में M2 इधर माइनस 2 M2 इधर आगे प्लस में 2 M2 बराबर 1 प्लस बराबर माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 3 M2 बराबर माइनस 1 M2 बराबर माइनस 1/3 मोड लगा देंगे तो 1/3 आ जाएगा रे है क्या 1/3 है क्या हाई लाइन थ्रो आउट द पॉइंट्स इतना इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना मतलब 2 को लाइन है रे भाई ये देख इधर देख एक लाइन ये है और एक लाइन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक दूसरे का परपेंडिकुलर मान नहीं ये परपेंडिकुलर मतलब है परपेंडिकुलर मान लेंगे है परपेंडिकुलर तो दोनों लाइन का पॉइंट दिया है दोनों लाइन का क्या दिया है पॉइंट दोनों लाइन का दिया है पॉइंट दिया है एक लाइन का पॉइंट दिया है -2,6 आयो का पॉइंट मतलब 4,8 आयो लाइन का दिया 8,12 और 124 x का मान निकालेगा तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इस लाइन का पीछे क्या ठीक है अच्छा अब सुनिए बात को समझिए इसी तरह गौर करते रहिए ध्यान देते रहिए कि कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है यहाँ क्या दिया भाई अरे सवाल समझा कि नहीं समझा एक लाइन ये है जिसका मतलब कोऑर्डिनेट ये है ये जो परपेंडिकुलर है किस लाइन के अदर लाइन के जिसका पॉइंट ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको दिया -2,6 दिया 4,8 दिया दूसरा लाइन का 8,12 दिया 1,24 नहीं समझे हो तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2 हो गया आइए स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ इक्वल के क्यों आया परपेंडिकुलर है पहला थोड़ी परपेंडिकुलर है क्या तो ऐसे तो सुन ऐसा करना इक्वल नहीं लगाएगा तो ऐसा करना दोनों का अलग स्लोप निकालेगा मालूम है क्या M1 इंटू M2 बराबर 1 माइनस 1 होता है ये तो मालूम है तो भाई M1 निकालिए इस लाइन का स्लोप M1 L1 लाइन का स्लोप M1 हो जाएगा इसका स्लोप M2 तो निकाल M1 क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 y2 कितना बे 8 माइनस y1 कितना 6 और x1 कितना 4 कितना माइनस प्लस में कितना जाएगा 2/6 यानी 1/, M2 निकाल लिया जाए M2 मतलब L2 का चलो वही y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 y2 का मान इस लाइन के लिए 24 माइनस 12 बटा में x माइनस 8 ये ना होगा हो तो ये हो जाएगा आपका 12/x माइनस 8 कोई दिक्कत M2 बराबर अब क्या अब नाउ M1 इंटू M2 बराबर -1 ये ना होगा फॉर्मूला हो M1 का मान क्या हो गया 1/3 M2 का मान 12/x माइनस 8 बराबर
माइनस के ना सुधरवा फोन कर जी तनका दे रुको हो गए अब कितना है भाई 3 चौक 12 12 कम 12 तो 3 चौक 12 अरे तो कट जाएगा ये तो कट जाएगा तो 4 बटा x माइनस 8 बराबर माइनस माइनस गुना कर दीजिए माइनस है तो माइनस x प्लस 8 बराबर 4 तो माइनस x बराबर 4 प्लस लगा के माइनस 8 यानी कि माइनस x बराबर माइनस 4 x बराबर 4 कोई दिक्कत है क्या अगला सवाल नहीं फटाफट अरे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स तीन को पॉइंट अगर दिया हुआ हो मान लीजिए यहाँ पे A है यहाँ पे B है यहाँ पे C है यहाँ मान लीजिए x1 y1 है यहाँ मान लीजिए x2 y2 है यहाँ मान लीजिए x3 y3 है मेरे भाई तो यहाँ जो तीन को लाइन और संरेखा क्या है संरेखा एक ही रेखा पर है संरेखा कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा AB स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC बस ये फॉर्मूला लगा बस हो गया भाई हो गया फॉर्मूला करो सवाल कर लीजिए यहाँ दिया P यहाँ दिया Q यहाँ दिया R P दे दिया H K Q दे दिया है x1 y1 और R दे दिया h2 y2 क्या निकालना है भाई हम लोग जानते हैं शो करना है और जब तुम लाइन पर है ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कोलिनियर है कोलिनियर तो हम लोग जानते हैं स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ QR तो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 y2 इसके लिए PQ के लिए y2 हो जाएगा y1 माइनस y1 हो जाएगा k बटा में x2 हो जाएगा x1 और बटा में x1 हो जाएगा h बराबर स्लोप ऑफ QR के लिए y2 आ जाएगा माइनस में y1 हो जाएगा बटा में x2 में अरे भाई साहब ये क्या सवाल था अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का छोड़ दे इसमें अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x1 माइनस h इनटू में y2 माइनस y1 बराबर y1 माइनस k इनटू में x2 माइनस x1 सही है क्या अरे k माइनस y1 आया है k माइनस y1 आया इसका मतलब क्या है h माइनस तो ठीक h के p के बीच में मान लिया जैसे अच्छा ऐसा हो सकता है कि there are 3 points P, Q and R on our line so that इतना ऐसा हो सकता है कि इसको यहाँ लाके इसको यहाँ माना हो इसको वही किया होगा यहाँ पर Q यहाँ पर P हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं कर लीजिए यहाँ पर ऐसा कर लीजिए भाई यहाँ पर Q कर लीजिए यहाँ पर P कर लीजिए ऐसा तो कोई ऐसा कहा नहीं है ऐसा तो कुछ कहा नहीं है ना तो सिद्ध करने के लिए कहा तो हमको आंसर देखो तो करना पड़ेगा उतना आप निकाल दीजिए QP का और PR का ठीक है चलिए इतना कर लीजिएगा ये अगला सवाल करते हैं लास्ट सवाल क्या करते हैं वही बात ये भी लाइन है एक लाइन पर 3 पॉइंट है 3 पॉइंट मतलब क्या करेंगे स्लोप ऑफ क्या इसको A मान लेते हैं इसको A मान लेते इसको B मान लेते स्लोप ऑफ AB अच्छा इसमें आंसर नहीं मिला है नहीं मिला है इसको h माइनस x1 हो जाएगा y2 माइनस y1 h2 हाँ ठीक है यहाँ मानेगा तो हो जाएगा ऐसे बनाएगा तो हो जाएगा बराबर स्लोप ऑफ अरे AB कैसे दी वो A ना होगा और AB यहाँ हो बनाइए y2 8 माइनस 2 और 3 माइनस 0 बराबर d माइनस 8 बटा में t माइनस 3 ये तो हो गया कितना 6 बटा 3 d माइनस 8 बटा t माइनस 3 निकालने के लिए क्या कर रहा भाई हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम मतलब ए सुन भाई d है यहाँ पर डिस्टेंस और t क्या है टाइम और डिस्टेंस के बीच में कैसे डिपेंड कर रहा है कैसे एक दूसरे पर आश्रित है उसमें रिलेशन क्या है टाइम और डिस्टेंस के बीच में
ये 2 बराबर हो जाएगा d माइनस 8 बटा t माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई d माइनस 8 बराबर 2 इंटू t माइनस 3 इसको उधर पे ऐसा कर देते हाँ बात सी के बाद ठीक है d माइनस 8 बराबर 2t माइनस 6 तो माइनस उधर प्लस प्लस है d बराबर क्या हो जाएगा 2t माइनस 6 प्लस 8 ये ना होगा तो d बराबर 2t माइनस में प्लस में 2 तो d बराबर 2 कॉमन लेंगे तो t प्लस 1 अब सुनिए जो डिस्टेंस जो है वो दुगुना है टाइम प्लस 1 के टाइम प्लस 1 के ये रिलेशन है दोनों में d और t में यही रिलेशन है कोई दिक्कत चलिए तो बस ये हो गया अगले दिन करेंगे हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे तब तक बहुत बड़ा वाला क्या हो जाए आप लोगों को थैंक यू क्या हो जाए थैंक यू तो भाई साहब है बस बस चल दिया कम से कम रुक जाओ तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए कोई प्रॉब्लम हो स्पीड का या स्लो का थोड़ा ज्यादा तेज बोलते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कोशिश करेंगे स्लो बोलने का ठीक है जितना भी समझ में आ जाता है लोगों को उतना स्पीड हम बोलते हैं ठीक है क्योंकि एक एक चीज करके पढ़ा रहे हैं ठीक है तो भाई साहब फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द बेस्ट